हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 12 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका यूज हम तब कर पाते हैं जब हमारे इंटीग्रेशन का इंटीग्रैंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में गिवन हो। तो इसको देखिए, फर्स्टली हम अच्छे से समझ लेंगे एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा मेथड है इसके स्टेटमेंट एंड प्रूफ को कवर करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ये हमारा देखिए एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और साथ ही साथ ये जो हमारा फंक्शन जी एक्स है इसके हम एंटी डेरिवेटिव वैल्यू भी राइट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन जी एक्स है इसके एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी जी एक्स है, और ये जो हमारा जी एक्स होगा इसकी वैल्यू देखिए हमारी इक्वल हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स के। राइट, अब यहाँ पे देखिए जब हमने टू फंक्शंस कंसीडर करा है तो इनको हम एज अ इंटीग्रेंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे देखिए एक हम इंटीग्रेशन राइट कर लेते हैं जिसका इंटीग्रेंड है हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय दिस मेथड, तो इसका देखिए जो हमारा मेथड या जो फार्मूला होता है वो हमारा स्टेट करता है फर्स्ट फंक्शन इनटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन एफ एक्स है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स जो हमारा है ये सेकेंड फंक्शन है। राइट, और ऐसा ही हम एज्यूम करके यहाँ पे देखिए हमने एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स फंक्शन की वैल्यू को राइट किया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो मेथड है वो स्टेट करता है अगर हमें इंटीग्रेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में गिवन है जहाँ पे हमारा एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन और जी एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो इसका देखिए हमारा जो स्टेटमेंट या फार्मूला होता है वो ये होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेकेंड फंक्शन है जी एक्स है, तो इसके एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी हमारी जी एक्स, और यहाँ पे होता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स है तो इसके डेरिवेटिव की हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश एक्स, इंटू होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो जी एक्स के देखिए एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी जी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। यही देखिए होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला, और इसी के हेल्प से जब भी हमें कोई इंटीग्रेशन गिवन हो जिसका इंटीग्रैंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में हो तो उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विथ दिस मेथड। राइट, और यही हमारा मेथड होता है जब हमारा इंटीग्रैंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में गिवन होगा तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम एज ए स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, देखिए पहले समझ लेते हैं बाकी सारी चीजें हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट यहाँ पे हम फॉर्म कर लेंगे जैसा हमने यहाँ पे इस तरह से फॉर्म किया है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। राइट, सेकेंड फंक्शन, और ये ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज। ओके ना, तो यही देखिए हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। अब इसका देखिए हम चलिए स्टेटमेंट एंड प्रूफ को कवर कर लेते हैं फर्स्टली, एंड आफ्टर दैट हम
एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब ये जो हमारा मेथड है इसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए इसका जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो स्टेट करता है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर any two differentiable functions of x and gx be antiderivative of फंक्शन gx, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा हमारा gx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ gx dx, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, जैसा हमने आपको एक्सप्लेन करा उसी के रिस्पेक्टिव हम इसके फार्मूले को राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसके देखिए इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है हमारी एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इंटू हो जाएगा हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज जी एक्स ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। यही देखिए हमारा फार्मूला होता है और इसको हम इन वर्ड भी राइट कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे राइट करा था। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इन वर्ड इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन आप यहाँ पे इक्वल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे भी यहाँ पे भी जहाँ चाहे राइट कर सकते हैं। हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट ना। तो देखिए जो हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी राइट कर लिया और इन वर्ड भी राइट कर लिया। तो जिस तरह से भी आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज हो रहा है आप इसको उस तरह से हाईलाइट करिए अपने माइंड में और इसी का यूज करके हम देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा फार्मूला है अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम प्रूफ को भी राइट करते हैं। यहाँ से हम जो स्टेटमेंट का पार्ट है इसको डिलीट कर लेंगे। तो चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे हम प्रूफ का पार्ट राइट करेंगे। ओके, अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू differentiable functions of x and gx be antiderivative ऑफ gx। अब इसको हम टोटल डिलीट कर लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx और यहाँ पे हम कर लेते हैं दैट इज gx इक्वल्स टू
इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, नाउ नाउ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू कैपिटल जी एक्स, राइट। इसके हम डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है u इंटू वी के फॉर्म में है, और u इंटू वी के फॉर्म में जब हमारा फंक्शन गिवन होता था तो उसका जब देखिए हम डेरिवेटिव करते थे तो इसका जो हमारा फार्मूला होता था वो ये होता था हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा जी कॉम्प्लीमेंट एक्स, प्लस होता था हमारा सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन मिला है इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, सॉरी, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ओके ना, ये हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, और ये देखिए जो हमारा जी डैश एक्स है ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जो हमारा एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है ये हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है डी डी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा जी डैश एक्स है ये हमारे एक्चुअल फंक्शन की इक्वल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं जी एक्स, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एक्स, ओके। ये वैल्यू हो गया। यहाँ पे भी देखिए हमारा डी डी एक्स है और ये हमारा इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से ये बोथ हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी हमारी एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओवर एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके इक्वल हम वैल्यू राइट करते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और इसकी जो हमारी वैल्यू होगी इक्वल हो जाएगी हमारी एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट ओवर एफ डैश एक्स जी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, राइट। और ये देखिए हमारा फार्मूला है, सॉरी जो हमारा फार्मूला का पार्ट था वो तो डिलीट हो गया है, ओके ना। यही हमारा देखिए फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ओके ना। आप इसको देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट ओवर एफ डैश एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, राइट। इसी तरह से देखिए हम फार्मूले को यूज करके आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा मेथड है इसको देखिए हमने प्रूव भी कर लिया। अब इस पे देखिए बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। और एक चीज और हम आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे गेन कर पाएंगे कि विच वन हमारा जो फंक्शन है वो फर्स्ट होगा और विच वन हमारा सेकेंड होगा। तो इसके लिए देखिए एक हर्बर्ट कसूबेट नाम के एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, उन्होंने एक आइडिया प्रोवाइड किया जो आपके बुक में गिवन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उससे सारी चीज हमें क्लियर हो जाएगी। और जब भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम ये
बहुत ही शॉर्ट टाइम में फाइंड आउट कर पाएंगे कि विच वन जो हमारा फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस पे बेस्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेंड है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है इसको हम फर्स्ट फंक्शन और साइन x को हम सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय मेथड बाय पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx इक्वल्स टू, देखिए हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओवर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एक्स, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और साइन एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है हमारी माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू हो गई माइनस इंटीग्रल, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे देखिए साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस कॉस एक्स, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए माइनस साइन है तो इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस एक्स कॉस एक्स और ये देखिए माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 को कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। चलिए फाइनल अब हम इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स के इंटीग्रल की वैल्यू आती है हमारी साइन एक्स और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन था x साइन x dx, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है इसी में हम जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन लेट करा है इसको अब हम इंटरचेंज करके देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं क्या मिलता है हमें, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन था फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इसको हम चेंज करते हैं। दैट मीन्स अब जो हमारा x है इसको हम सेकेंड फंक्शन और इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं। तो अब देखिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x साइन x dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन देखिए हो जाएगा हमारा साइन x और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो देखिए x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस एक्स और x के इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट हमें मिल रहा है जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है x इसका पावर इंक्रीज हो रहा है और जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज हमारा बना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है यहाँ पे हमें टू जो फंक्शंस है ये मिलते जाएंगे। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा हमारे लिए सॉल्यूशन करना टिपिकल हो जाएगा। ओके ना, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे हर्बर्ट कसुबे जी ने जो भी मेथड बताया वो उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे हमारा देखिए जो भी वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे हमें कोई फंक्शन गिवन होगा और उसको हम कहें कि इसके पावर के फॉर्म में भी अगर हमें गिवन होगा तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए जब इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो पावर होता है वो रिड्यूस होता है और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे हमें ओनली वन फंक्शन मिलता है जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म है, ओके ना, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे। बट यहाँ पे देखिए इसके भी कुछ यहाँ पे सिस्टम बताए गए हैं कि विच वन जो होगा अगर हमें ये फंक्शन गिवन होगा तो उसको हम फर्स्ट, विच वन को सेकेंड, ऐसे हम लेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हर्बर्ट कसुबे जी ने जो भी हमें मेथड बताया था। ठीक है, तो चलिए आते हैं उस पार्ट पे। तो इसको देखिए हमने आपके बुक से ही यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ओके, ये देखिए हेल्पलाइन जो हमारी है, कह रहे हैं कि हर्बर्ट कसुबे इन हिज आर्टिकल अ टेक्निक फॉर
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन अमेरिकन मैथमेटिकल monthly volume 90 1983 suggested the use of the acronym LIATE. LIATE. L stands for logarithmic function, I stands for inverse trigonometric function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function. ओके ना, तो यहाँ पे आते हैं which is short for logarithmic, inverse trigonometric, algebraic, trigonometric and exponential. According to Kasube, we should designate as the first function the function that appears first in LIATE and the remaining other functions as the सेकेंड फंक्शन. कहने का मतलब ये कि देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गिवन है और उसमें अगर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन राइट कर लेंगे. नेक्स्ट अगर हमारा देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं गिवन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा. अब देखिए ना तो लॉगरिथमिक गिवन हो ना ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो उसमें हम देखिए जो एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन होगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे. अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व करा वहां पे देखिए ना तो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन था ना ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन था तो वहां पे हमने देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट किया. अब देखिए अगर हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन भी अपीयर नहीं होता है तब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं गिवन है तब हम देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन. ओके, तो यही आपको ध्यान देना है. बट अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी इसका भी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उस पर हम आते हैं. जैसे देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन है अगर उसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ अगर हमारा आ जाता है, ठीक है, तो हम एनी वन को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, उसका हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा. बट उसमें क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन गिवन होगा या हम ये कहेंगे जो हमारा इंटीग्रेंड गिवन होगा इंटीग्रेशन का वो हमारा देखिए 1-2 स्टेप सॉल्व करने के बाद फिर से हमें मिल जाता है तो उसको हम यहाँ पे i इक्वल्स टू लेट करके सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना होगा. यही देखिए आपका जो सीरियल है हमारा नंबर, ठीक है ना, जब भी हमारा इस तरह का फंक्शन गिवन होगा उसी तरह से उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे. तो इसके लिए देखिए आपका जो टिक है वो यहाँ पे गिवन है वो हमारा है LIATE. इसी को देखिए हम फॉलो करके फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे. ओके ना, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा. ये आपके बुक में भी गिवन है, जब आप क्लास कर रहे हैं तो आप बुक ओपन करके रखिए, सारी चीज आप अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बुक में भी एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी. बट आपको ये ध्यान देना है LIATE इसी के रिस्पेक्टिव हमें फर्स्ट फंक्शन गिवन इंटीग्रेशन में कंसीडर करना होगा. ओके ना, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका उस पे आ जाते हैं. तो इसमें देखिए हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसको हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम कैसे फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. चलिए तो रीड कर लेते हैं, वन साइड इस पे ध्यान दे लेते हैं. कह रहे हैं कि इट वुड बी pertinent to mention that LIATE is just a guideline and is not a rigid mathematical rule which needs to be always followed. मतलब कह रहे हैं ना कि ये रिजिड रूल नहीं है कि हमेशा आप इसको फॉलो ही करिए, बट इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसी को यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. कह रहे हैं कि देयर में बी केसेस इन विच इट डज नॉट मैटर विच फंक्शन यू टेक एज द फर्स्ट फंक्शन एज इन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx. हमने आपको बताया कि देखिए जो भी हमारा इंटीग्रेशन हो जिसमें हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोथ आ जाए तो इसमें से आप एनी वन को फर्स्ट फंक्शन आप लेट कर लीजिए, ये इंटीग्रेट हो जाएगा. तो वही कह रहे हैं कि जो हमारे जो रूल है ये रिजिड मैथमेटिकल रूल नहीं है कि आप इसको फॉलो ही कीजिए. ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं जहां पे ये रूल जो है आपका वो फेल कर जाएगा, बट इसको ध्यान दीजिएगा, इसी के रिस्पेक्टिव हमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे इसी से सॉल्व होंगे. नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं कि और इन विच LIATE may not produces the correct choice of the first and second function but it does work in most of the cases. ठीक है ना, मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो हमारा रूल है ये वर्क करता है. अब देखिए नेक्स्ट हमारा है रिपीटेड इंटीग्रेशन, यही जो हम बात कर रहे थे यही है. देखिए कह रहे हैं कि समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट more than once in the same
प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं कि सेम ही प्रॉब्लम हमें कई बार इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ सकता है। तो कह रहे हैं कि इन सच केसेस एट अ सर्टेन स्टेज वी विल अराइव एट द ओरिजिनल इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1, 2 और 3 स्टेप के बाद हमें ओरिजिनल जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है देखने को मिल सकता है। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं कि i इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम i इक्वल्स टू लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ सी आई। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टेंट टाइम्स। ठीक है ना, कह रहा है कि ये हमारा रिपीट होने लगता है तो इसको हम i इक्वल्स टू लेट कर लेंगे गिवन इंटीग्रल को। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन द आरएचएस व्हिच में ट्रांसफॉर्म टू द लेफ्ट। और देखिए राइट में हमारी जो वैल्यू मिलेगी ओके ना i के फॉर्म में, उसको हम लेफ्ट में सेंड करके i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी इसको हम सॉल्व करके आपको बता देंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। करेंगे टू इलस्ट्रेट आवर 2 पॉइंट्स पॉइंटेड आउट अबव लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है इसी को कह रहे हैं कि सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको जो भी इलस्ट्रेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें आप देखिए एनी वन को फर्स्ट फंक्शन लेट कीजिए, आपका ये इंटीग्रेट होगा राइट। और यहाँ पे देखिए 1 और 2 और 3 स्टेप के बाद ये जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है वो रिपीट होगा। ओके ना, तो इसको हम सॉल्व करके श्योर हो जाएंगे। अब आगे देखिए थर्ड कह रहे हैं कि LIATE वर्सेस ILATE। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइएट आइलेट। देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन विच नेमोनिक लाइएट और आइलेट इज सुपीरियर। both are commonly used as heuristics, not strict mathematical laws, to guide the choice of the first function when applying integration by part. While some texts use islet, we have preferred liet in this book. मतलब ये जो आपका बुक है इसमें कह रहे हैं कि आप लाइट रूल को ही यूज कीजिए और जो भी आपके प्रॉब्लम है इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसको देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि देखिए हमारे 1, 2 और 3 स्टेप के बाद ये जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है ये रिपीट होता है। ठीक है ना, तो इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। आप अपने चॉइस से एनी वन को फर्स्ट फंक्शन लेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ही हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकेंड फंक्शन लेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन है e टू पावर x ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस cos x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता है इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e टू पावर x का ddx e टू पावर x ही मिलेगा। और sin x के इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस cos x और यहाँ पे देखिए हो जाएगा dx राइट। तो आप इसको देखिए i इक्वल्स टू लेट कर लीजिएगा ओके ना, देयरफॉर हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू दिस मच और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा e टू पावर x cos x राइट। और यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू पावर x cos x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे देखिए अगेन हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में इंटीग्रेशन मिल गया, इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी माइनस e टू पावर x cos x प्लस, अब यहाँ पे भी देखिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन लेट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे भी देखिए फार्मूला अप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखिए cos x के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी sin x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x के ddx की वैल्यू e टू पावर x ही मिलेगी और cos x के इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी sin x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। ये देखिए जो हमारा फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है इंटीग्रेशन में सेम ही है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है ओके ना। तो अब इसको हम i इक्वल्स टू राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू i इक्वल्स टू है, ये i इक्वल हो जाएगा राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी e टू पावर x, यहाँ पे जो हमारे टू टर्म्स है e टू पावर x कॉमन, तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी sin x माइनस cos x और इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं माइनस i। अब इस माइनस i को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये देखिए आके हमारा प्लस i हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i इक्वल हो जाएगा हमारा e टू पावर x, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी sin x माइनस हो जाएगा cos x राइट। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी i की वैल्यू हो जाएगी
1/2 e टू पावर x साइन x माइनस कॉस x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा c। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब भी देखिए आपका इस तरह का हमारा इंटीग्रेशन गिवन होगा, इंटीग्रेंड हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में होगा, तो उसको हम i इक्वल्स टू लेट करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये भी हमारा जो पार्ट था कंप्लीट हो गया। देखिए हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया, सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए एक यहाँ पे देखिए टेबल है जिसके हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारा विच वन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। तो ये भी देखिए आपके बुक में गिवन है, राइट, इसको भी हमने वहीं से राइट मेंशन करा हुआ है। चलिए देखिए कह रहे हैं कि वन ऑफ द फंक्शन, जब हमें पावर ऑफ एक्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में इंटीग्रैंड गिवन होगा, राइट, यहाँ पे है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था वो एल्जेब्रिक फंक्शन के बिलो में था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है दैट इज एक्स, इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसके पावर को हमें रिड्यूस करना होता है जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। तो x जो हमारा है इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। सेकंड कह रहे हैं कि पावर ऑफ x एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए जो भी हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके हम इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं जानते हैं, या हम ये कहें कि साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन इनवर्स x या हमारे अनदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स फंक्शन है उनको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए हम साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन, ठीक है। थर्ड पे आते हैं पावर ऑफ एक्स एंड पावर ऑफ ई। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसके हम इंटीग्रेशन की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, और वैसे भी हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा वो बिलो लाइन में होता है, ठीक है ना। आप दिमाग में रखिएगा LIATE, ओके। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए हमारा लास्ट है, जब हमारे फंक्शंस और बाकी सारे ये नहीं रहेंगे तब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं पावर ऑफ x एंड ln fx dx, दैट इज हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो। जब भी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है ना, तो हम देखिए ऑलवेज लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। पहला हमारा लॉगरिथमिक ही फंक्शन है, ठीक है, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और अनदर जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे। ये भी हो गया। अब आगे चलिए ln fx और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी देखिए log sin x को फर्स्ट फंक्शन और cos 2x को सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा पावर ऑफ e एंड cos ऑफ fx और sin ऑफ fx। तो हमने देखिए आपको बताया कि जहां पे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज ए इंटीग्रेंड हमें गिवन हो तो वहां पे हम एनी वन को फर्स्ट फंक्शन लेट कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी और जो हमारा गिवन फंक्शन होगा उसको हम i इक्वल्स टू लेट कर लेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट देखिए कह रहे हैं कि सिंगल लॉगरिथमिक एंड इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। देखिए जब हमें गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx या इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो इनके देखिए हम इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है डायरेक्टली नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इनको वन से प्रोडक्ट करके टू फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटीग्रेंड को चेंज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय चूजिंग वन एज अ फर्स्ट फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन, और लॉगरिथमिक के फॉर्म में गिवन होगा तो वन को हम फर्स्ट फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेट करके, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमसे, ओके ना। साइन इनवर्स एक्स को देखिए हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ज़्यादा चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए अब अगेन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमें गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो इसको देखिए हम वन से मल्टीप्लाई करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और वन को सेकेंड फंक्शन।
राइट। अगर हमें देखिए गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो इसको भी देखिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो हमारा log x है इसको हम फर्स्ट फंक्शन और 1 जो है इसको हम सेकेंड फंक्शन लेट करके इंटीग्रेट करेंगे। ओके ना, तो इसको भी देखिए हम एज एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन भी है कि जब हमें गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, तो यहाँ पे करेंगे टेक 1 एज द सेकेंड फंक्शन, सॉल्व। यहाँ पे एग्जांपल गिवन होगा व्हाटएवर, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन इनवर्स x dx, और यहाँ पे जो हमारा साइन इनवर्स x है ये फर्स्ट फंक्शन और 1 हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। अब इसको देखिए हम इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा देखिए हमारा साइन इनवर्स x, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x, राइट। 1 के इंटीग्रेशन की वैल्यू x के इक्वल होती है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओवर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो देखिए साइन इनवर्स x के डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है हमारी, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन का वैल्यू x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये तो एज इट इज ही रहेगा x साइन इनवर्स x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2x dx इक्वल हो जाएगा हमारा 2t dt। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, और हम x dx के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस टी dt, ये वैल्यू होगी। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x, यहाँ पे देखिए माइनस है, ओके ना, और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx के प्लेस पे देखिए हम t dt पुट कर सकते हैं, तो ये t dt हो जाएगा, और अपॉन ये देखिए हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम टी स्क्वायर पुट करेंगे और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू t मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा t, और यहाँ पे dt हो गया, ओके ना, मेंशन हो गया। ये देखिए हमारा t से t अब कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब हमारा जो वैल्यू मिलेगा अब ये हो जाएगा हमारा x साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको भी डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा x साइन इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा t के इक्वल प्लस हो जाएगा c, और t की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x साइन इनवर्स x, t की वैल्यू देखिए रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो यही देखिए हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x dx का, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें सिंगल फंक्शन गिवन हो जिसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं जानते तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जो हमारा है उसको सेकेंड फंक्शन और इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। होप्स आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आई होगी। अब आपके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।